हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो कल का जो दिन था वो ट्रेडिंग रेंज में था, तो अभी भी मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में है। आज आप देख लो कि जो कल का जो क्लोजिंग था उसके बाद मार्केट गैप अप हुआ, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बना, पर जबकि ये हमारा ट्रेडिंग रेंज का लो है, तो अभी हमें हमारी कोई भी सेल एंट्री नहीं बन रही है। जो भी ट्रेडिंग रेंज होती है हमको हमेशा याद रखना है कि वो ट्रेडिंग रेंज के 33% एट द टॉप हमें सेल करना है और 33% एट द बॉटम हमको सेल करना है। मान लीजिए अगर ये हमारा ट्रेडिंग रेंज है, क्या होता है कि मार्केट बहुत बार जो भी हाई है और लो है वहाँ पे बहुत कम टाइम बिताता है। तो जब भी मार्केट इसके नीचे ब्रेक हो रहा है तो जब तक क्लोज नहीं देता है तब तक हमको सेल भी नहीं करना है। तो ये जब बार फॉर्म हो रहा था तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बार है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बार फॉर्म हो रहा है। पर जबकि ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो हमेशा याद रखना है कि जब भी टाइट ट्रेडिंग रेंज होती है तब मार्केट जब भी ब्रेक करता है तो इमीडिएटली रिवर्स होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पे कोई भी सेल नहीं करना है और ना ही यहाँ पे कोई बाय बन रहा है। तो उसके बाद फिर एक जो भी दो बुल बार बने उसके ऊपर वीक है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनाए, अभी भी कोई भी बार इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है। फिर देखिए और एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनाए, पर आप अगर यहाँ पे देख लो कि रैली, मार्केट रैलीड, फिर सेल ऑफ, फिर रैलीड, फिर सेल ऑफ, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर मार्केट इसके नीचे भी जाता है तब भी चांसेस ये है कि फिर से रैली हो जाए, क्योंकि ये जो गैप्स हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो जैसे मार्केट यहाँ पे लो बन रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो अभी फिलहाल मार्केट चैनल फेज़ में है, तो यहाँ पे कोई भी हमारा बाय नहीं बन रहा। तो हमारा बाय कहाँ पे बन रहा है, तो ये बार के ऊपर। तो आप यहाँ पे क्योंकि 3 पुशेस डाउन है, 1 2 3, उसके बाद ये एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो, क्योंकि अभी ये मार्केट ट्रेडिंग रेंज के लो में है और ट्रेडिंग रेंज का हाई ये आप टारगेट रख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग रेंज के ऑलमोस्ट हाई के पास मार्केट गया, वहाँ से फिर से रिवर्स हुआ है, एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है। पर क्या इसके नीचे सेल कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये रैली बहुत स्ट्रांग है, चांसेस ये है कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे साइडवेज जाए। पर यहाँ पे फिर 3 बियर बार्स बने, फिर बुल बार, फिर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट कोई हायर लो बना रहा है, तो क्या आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो क्या? आप देख लो कि अभी भी मार्केट बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, तो यहाँ पे कोई बाय बन नहीं रहा। अगर कोई बाय बनता है तो इसके ऊपर जब भी ब्रेकआउट होगा तो उसके ऊपर बाय बनेगा। तो जब भी रैली बहुत स्ट्रांग, देखिए अगर सेल ऑफ स्ट्रांग है तो इसका मतलब ऊपर सेलर्स है। चांस ये है कि अगर ये रैली थोड़े भी यहाँ पे हाई टेस्ट भी करेगा तब भी रिवर्स होगा। तो हमारी जो ट्रेडिंग रेंज है वो बहुत स्मॉल है, और आप देख रहे हो कि अभी हम यहाँ पे 50% में है, तो इसलिए 50% में भी हमारा कोई यहाँ पे बाय बन नहीं रहा। तो हमारा बाय कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि इनसाइड बार बना है, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, और यहाँ पे हमें पता है कि इसी सेक्शन में हमें बाय ही देखना है। सेल हमें तब देखना है जब यहाँ पे कोई नीचे ब्रेकआउट बार हो और उसका लो निकाले, उसके बाद हमको सेल देखना है। तो अगर ये हमारी रेंज है, आप देख लीजिए यही रेंज है, ये रेंज है, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होने का वेट करना है, और जैसे फेल होता है उसका उसके ऊपर हमें बाय करना है, तो इसके ऊपर हमें बाय करना है। और ये सेकंड लेग ट्रैप होता है जब भी बहुत बड़ा बुल बार होता है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ तक यही हमारा टारगेट है। उसके बाद एक बियर बार बनाएं, क्या आप यहाँ पे सेल कर सकते हो? तो यहाँ पे अगर देखिए अगर कोई स्मॉल सेल सिग्नल बार बनता तो मैं सोचता, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा बार है, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। फिर आप नीचे देखिए कि फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हुआ, फिर एक रैली, तो अभी भी हम उसी सेक्शन में आ गए 33% में, तो यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार नहीं है, जो कि दैट इज़ टू क्लोजिंग ऑन इट्स लो, तो हमको वेट करना है। फिर यहाँ पे और एक रैली हुई, फिर सेल ऑफ, फिर एक इनसाइड बार बनता है यहाँ पे, पर हमें पता है यहाँ पे एक लोअर लोज बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और ये भी बार कोई दैट बार इज़ नॉट क्लोज्ड ऑन इट्स हाई, तो उसके बाद कहीं पे भी कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हो रही है, कोई भी ऐसा यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार दैट टू क्लोज ऑन इट्स हाई नहीं बना है। अब यहाँ पे देखिए ये एक बार बना है, ईएमए के ऊपर गया है,
पर अगर हम रिसेंट ट्रेडिंग रेंज देखें तो ये ट्रेडिंग रेंज का हाई है। तो यहाँ से सेल ऑफ आया, यहाँ से सेल ऑफ आया, फिर यहाँ से सेल ऑफ आया। तो इसलिए यहाँ पे अगर देखिए, अगर यहाँ पे बाई सिग्नल बार बनता तो मैं सोचता, क्योंकि ऊपर थोड़ा स्कोप था, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। और आप देख सकते हो कि जैसे ये बार क्लोज हुआ है, नेक्स्ट बार उसके ऊपर नहीं ओपन हुआ है, जबकि उसके नीचे ओपन हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे कोई डिसेंट, मतलब यहाँ पे भले डिसेंट सेल सिग्नल बाई सिग्नल बार हो, बट वो बार सिग्नल बार बहुत बड़ा है यहाँ पे। तो इसलिए मैं ये इस बार के पास बाय नहीं करूँगा। अगर बाय करने का सोचता तो मैं यहाँ पे बाय करने का सोचता। नेक्स्ट बार देखिए, बियर बार है, उसका लो निकाला है। तो ये जो ट्रेडिंग रेंज थी, ये ट्रेडिंग रेंज को अगर आप नीचे प्रोजेक्ट करते तो ऑलमोस्ट मेजर मूव टारगेट तक यहाँ पे मार्केट आया, और वहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हुआ है। तो फिर उसके बाद फिर ये बार बनता है इनसाइड बार, फिर नेक्स्ट इनसाइड बार बनता है, फिर नेक्स्ट इसका बार जैसे ही निकलता है हाई तो आप फिर बाय कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा जो कि अचीव हुआ है। तो आज के जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, वो पहला ट्रेड ये था। दूसरा जो ट्रेड था वो ये बार के ऊपर था। तीसरा जो ट्रेड था वो ये बार के नीचे था, और चौथा ये बार के ऊपर। तो ऐसे 4 रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। तो चलिए हम अभी मोमेंटम देख लेते हैं कि हम अगर बाय करते तो हमको कितना मोमेंटम मिलता। तो यहाँ पे मार्केट है, तो हम ऐट द मनी बाय करेंगे। तो बैंक निफ्टी 43,900 सी, ठीक। तो ये बार था, इसके ऊपर हमें बाय करना था, और यहाँ तक हमारा टारगेट था। तो यहाँ से हमें 285 से लेके 308 तक मोमेंटम मिलता। फिर नेक्स्ट एंट्री हमारे इसके ऊपर बन रही थी। तो यहाँ से 288 से लेके 316 तक एक एंट्री बन रही थी, और उसके बाद फिर ये जो सेकंड बार था, सेकंड बार के ऊपर 239 से लेके 297। तो ये एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल जाता। और यहाँ पे एक पी बन रही थी 4400। तो एक अच्छा खासा यहाँ भी मोमेंटम हमें मिल जाता 2 से लेके। तो चलिए हम निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। तो मार्केट आप देख सकते हो कल डाउन ट्रेंड में था, अभी भी मार्केट ईएमए के ऊपर है। आज गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद एक बियर बार बना, उसके बाद फिर जहाँ से भी कल यहाँ पे एक डबल टॉप बना था, डबल बॉटम बना था, और डबल बॉटम बनने के बाद आज एक डिसेंट बाय सिग्नल बना है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ, देखिए मार्केट अभी ईएमए के नीचे है, तो जो भी रैली है वो चांसेस ये है कि वो माइनर हो। तो मान लीजिए अगर आप वैसे भी अगर ये बार को आप देखो तो एक रीज़नेबल बाय सिग्नल बार है, क्योंकि अभी ये बार जो है, ये आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ तक रैली करने के बाद एक दैट बार इज़ क्लोज्ड ऑन इट्स लो। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आया, तो चांसेस ये है कि और एक सेकंड लेगा है 50% पुल बैक से। तो भले ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है, पर फिर भी
यहाँ पे बाय करना मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि इसके ऊपर सेलर्स होंगे, क्योंकि ये बार क्लोज्ड ऑन इट्स लो। तो भले डिसेंट बाय सिग्नल बार है, पर हमें इस ये बार के ऊपर बाय नहीं करना है, इसीलिए कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी एक बाय सिग्नल बार हमें एंट्री करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। मान लीजिए कि अगर ये रैली यहाँ तक होती और यहाँ पे कोई बाय सिग्नल बार बनता तो हम सोच सकते थे, तो मिनिमम टारगेट हमारा ये होता। तो अभी चांसेस ये है कि 50% से फिर से सेलर्स आए, और वही हुआ। आप देख सकते हो कि मार्केट जैसे यहाँ पे सेल ऑफ हुआ, फिर सेलर्स आए, फिर मार्केट ये बार बियर बार बना। तो उसके बाद फिर और एक बार यहाँ पे बियर बार बना है, यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, और यहाँ पे देखिए कि वेज बना है। तो यहाँ वेज बना है, पर और एक बार अगर हम देख लें तो यहाँ पे नेक्स्ट, तो हम ये 1 2 और 3, तो यहाँ पे एक इनसाइड बार बना है। अभी ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है। क्या होता है कि जैसे ओपनिंग है, ओपनिंग में कुछ पैटर्न्स बनते हैं, कुछ ब्रेकआउट मोड पैटर्न्स बनते हैं। कोई भी बार है उसके ऊपर मार्केट जाता है, फिर नीचे जाता है, और उसे हम ब्रेकआउट मोड पैटर्न कहते हैं। उसके बाद वो जो पैटर्न है वो शुड बी मोर देन 10 बार्स, तो एक रिलायबल ब्रेकआउट मोड पैटर्न होता है। फिर मार्केट वही तरीके का डबल बॉटम या डबल टॉप बना सकता है, और थर्ड जो पैटर्न है वो वेज बना सकता है। तो अभी ये वेज बना है और यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। तो आप देख लो कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर जैसे ये बार बनता है आप इसके नीचे सेल कर सकते हो, या फिर ये रैली स्ट्रांग है तो आप थोड़े वेट भी कर सकते हो कि फिर फॉलोअप कैसा है। तो अगर फॉलोअप कुछ स्ट्रांग नहीं है, जैसे यहाँ पे आप देख लो कि कोई स्ट्रांग फॉलोअप नहीं है और फिर से एक बियर बार बनाए, तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सेल है, जो जैसे ये वेज बनता है, ये बार बियर बार बनाए, ये बार के नीचे आप सेल कर सकते हो, फिर ये यहाँ तक आपका टारगेट होगा। फिर यहाँ पे कोई बाय सिग्नल बार नहीं है डिसेंट, ये बाय सिग्नल बार है पर यहाँ पे कोई माइक्रो सेटअप नहीं है, सॉरी, मतलब यहाँ पे कोई माइक्रो डबल टॉप नहीं बना है, तो ये रैली स्ट्रांग है। तो जब तक कोई दो स्ट्रांग बुल बार नहीं बनते हैं, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, तो आप यहाँ पे फिर वेट कर सकते हो। फिर जैसे ये टाइट चैनल है, मार्केट जैसे इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। फिर आपको फॉलोअप देखना है, और फिर अगर कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है तो आप फिर यहाँ पे जैसे ये बार बनता है इसके नीचे ब्रेक इवन पे आप एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे दो बियर बार बनते हैं, और फिर यहाँ पे एक बियर इनसाइड बुल इनसाइड बार बनता है, तो इसके नीचे ऊपर जैसे मार्केट जाता है आप बाय कर सकते हो। आपका ये टारगेट है। तो ऐसे अगर हम निफ्टी में देख लें, निफ्टी 50 में, तो हमारा ये पहला बायर था, ये पहला बाय था, फिर नेक्स्ट ये सेल था, और एक बाय ये था जिसको हम ब्रेक इवन पे निकाल सकते थे, और नेक्स्ट ये बाय था। यहाँ पे 315 के बाद हम ट्रेड अवॉइड करें तो ही बेटर है। तो हम अभी पुट या कॉल में मोमेंटम देख लेते कि हमें कितना मोमेंटम मिलता। तो यहाँ पे बाय हमें इसलिए नहीं करना था क्योंकि ये बहुत बड़ा बार है और ये डोमिनेटिंग बार है, ठीक है, और मार्केट अभी भी ट्रेडिंग रेंज में ही है। तो यहाँ पे निफ्टी 550 का सी देख लेते हैं हम। तो इनसाइड बार बनाए, इसके ऊपर मार्केट जाता है तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो इसके ऊपर 103, और ये 1034-33 तक, ऑलमोस्ट 30%। जो हमारा दूसरा सेल था वो 18600 पी पे निफ्टी,
यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी ये बार के ऊपर, और जो टारगेट था, जो भी हमारा एंट्री बार है उसका टेस्ट, तो 57 से 71 तक, ये नियर अबाउट कुछ 20% होगा। फिर और एक हमारी एंट्री इसके ऊपर बन रही थी ये बार के ऊपर यहाँ पे। पर आप देख लो, अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो ना ये बार के ऊपर, तो पहला पुल बैक है, तो आपका टारगेट, आपका स्टॉप लॉस ये है, तो 89, तो यहाँ पे कहीं आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ता 10% के आसपास। और फिर जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे इस बार के ऊपर एंट्री बन रही थी 84 to 100, तो 10-20% आप जो भी ट्रेड लेते हैं उसमें 10-20-30% तक आपको प्रॉफिट मिल जाता। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।